जय हिंद छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशन में। चलिए आज हम पढ़ेंगे बीएड अंतिम वर्ष के अंतर्गत हमारा सब्जेक्ट क्या है, अधिगम का आकलन, है ना। तो इस सब्जेक्ट के तहत हम पढ़ेंगे निष्पादन, प्रदर्शन, है ना। मतलब जो प्रदर्शन है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसको निष्पादन भी कहते हैं और अंग्रेजी में इसको परफॉर्मेंस कहते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम प्रदर्शन की प्रस्तावना जानते हैं। निष्पादन अथवा प्रदर्शन को अनेक परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है ना। जो प्रदर्शन है ना, उसको हम क्या करते हैं, वो अनेक परिप्रेक्ष्य में हम उसको देख सकते हैं। क्योंकि जो प्रदर्शन होता है ना, एक व्यक्ति की क्रिया होती है। मतलब जो क्या करता है, इसमें प्रदर्शन के तहत क्या करता है, व्यक्ति जो कुछ भी सीखा रहता है ना, उसको क्या करता है, वो प्रदर्शन करता है। जैसे कोई व्यक्ति है ना, वो डांस सीखा है तो क्या करता है, वो अपने डांस कला को क्या करता है, वो स्टेज में जाकर उसका प्रदर्शन करता है और उस प्रदर्शन को लोग देखते हैं, है ना। और उसके जो कार्य मतलब जो प्रदर्शन करेगा, है ना, वो अगर लोगों को अच्छा लगता है तो उसकी वो सराहना करते हैं। तो इस प्रकार जो लोग होते हैं वो उसके अलग अलग जो क्रियाकलाप करते हैं उसको वो प्रदर्शन को करते हैं। निष्पादन के रूपों में, है ना, शिक्षक निष्पादन, अभिनेता निष्पादन, नेता निष्पादन, विद्यार्थी का निष्पादन, है ना। तो अगर हम प्रदर्शन की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर सिर्फ एक व्यक्ति की प्रदर्शन का हमें देखने को नहीं मिलती। व्यक्ति की जो क्या होता है, समाज में उसकी अलग अलग भूमिका होती है ना। जैसे एक व्यक्ति क्या होता है, शिक्षक होता है। तो एक शिक्षक का जो प्रदर्शन है वह उच्च कोटि का माना जाता है, क्योंकि जो शिक्षक होते हैं वो समाज के निर्माता होते हैं ना। वो क्या करते हैं, वो बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं और ताकि जो बच्चे हैं वो शिक्षा से शिक्षा ग्रहण करके वो एक भावी इंसान बनते हैं ना, और अपने जीवन जीने के लायक वो बनते हैं। और वो क्या करते हैं, शिक्षक के द्वारा, है ना, अगर अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करके बच्चों को पढ़ाया जाता है तो बच्चे अधिक ज्ञान प्राप्त करते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो हम देखा जाए तो एक शिक्षक का जो निष्पादन है ना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और शिक्षा क्या है, शिक्षा को अपने कार्य का जो प्रदर्शन है वो अच्छे से अच्छे ढंग से करना चाहिए, ताकि क्या है, बच्चे अच्छे से अच्छा सीख पाएं और वह अपने ज्ञान में बढ़ोतरी कर सके और जीवन में आगे बढ़ सके। और यहाँ पर बात करें हम अभिनेता निष्पादन, है ना। हम आज देखते हैं कि अब एक से एक मूवी बनती है ना, उसमें क्या है, बहुत सारे जो अभिनेता अभिनेत्रियाँ हैं अपना जो हुनर है उसका वो प्रदर्शन करते हैं ना। हमें कई जो एक्टर एक्ट्रेसेस हैं ना, मतलब अभिनेता अभिनेत्रियाँ हैं, वो क्या करते हैं, कभी कभी हमें देखने को मिलता है वो एकदम उच्च कोटि का प्रदर्शन करते हैं। मतलब वो किसी भी वो भाव हो, है ना, चाहे वो रोने का भाव हो या हंसने का भाव हो या क्रोध का भाव हो, वो अपने अपने भाव का वो अच्छे से अच्छे ढंग से क्या करते हैं, मतलब कि अच्छे से अच्छा करने को प्रदर्शन वो करते हैं। और अपनी जो कला है ना, उसको वो प्रदर्शन को करते हैं, ताकि क्या करके लोगों को लुभा सके और उसे उसे क्या है, वो आकर्षित होकर वो उनकी मूवी को देख सके। तो इस प्रकार क्या है, जो अभिनेता निष्पादन है वो भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट होता है ना। यहाँ पे नेता का निष्पादन है ना, हमें देखने को मिलता है जो नेता क्या करते हैं, जब वोटिंग का समय आता है ना, जब इलेक्शन का टाइम आता है तो क्या करते हैं, वे लोगों के समक्ष एक से एक बढ़कर एक प्रदर्शन वो करते हैं, ताकि क्या कर सके, जो लोग हैं उन्हें वो वोट प्रदान कर सके। तो इस प्रकार जो एक नेता भी क्या करता है, अपने जो चरित्र है उसको अच्छा दिखाने के लिए वो एक से एक प्रदर्शन वो करता है। और हमें चलो देखते हैं कि कई नेता क्या है अच्छे होते हैं और कई नेता क्या है अपने फायदे के लिए वो बस लोगों का फायदा ही उठाते हैं। तो ये हमें देखने को मिलता है, तो वो अपने कार्य का जब तक नहीं होता है ना, उसके लिए पति क्या करते हैं, वो एक से बढ़कर एक नाटक भी करते हैं। तो इसमें क्या होता है, लोग उसके जो आकर्षित हो जाते हैं और उन्हें वोट देते हैं, है ना। तो इस प्रकार जो नेता का जो प्रदर्शन है वो भी हमें देखने को मिलता है। अब देखते हैं विद्यार्थी का निष्पादन, विद्यार्थी का निष्पादन या प्रदर्शन, है ना। हमें देखने को मिलता है कि जब कोई विद्यार्थी होता है, अगर उसे कोई शिक्षक के द्वारा उसे अच्छे से अच्छा शिक्षा दिया जाता है तो वो क्या करता है, वो अपने जो परीक्षा है ना, उसमें वो अच्छे से क्या करता है, वो नंबर अर्जित करता है। उसमें क्या होता है, अगर एक विद्यार्थी का प्रदर्शन है एक शिक्षक के ऊपर डिपेंड करता है ना। क्योंकि जो शिक्षक होता है अगर विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा दिया रहता है तो जो बालक है वो क्या करता है, वो उसी तरीके पे अपने आधार में अपने जो प्रक्रिया है, शिक्षण प्रक्रिया है ना, उसमें क्या करता है, शिक्षक के द्वारा अगर सिखाया जाए तो उसको अच्छे ढंग से क्या करता है, वो उसे अर्जित करता है और उसी के अकॉर्डिंग अपना जो कार्य है उसे वो करता है। और इस प्रकार के हमें विद्यार्थी क्या करते हैं, वो एक से बढ़कर एक विद्यार्थी क्या करते हैं, अपना प्रदर्शन देते हैं, चाहे वह खेलकूद में हो, पढ़ने लिखने में हो, चाहे अपने भावी जीवन में, है ना। हम यहाँ पर पढ़ने की बात नहीं करते हैं। जैसे जब विद्यार्थी क्या करते हैं, जब वो विद्यालय जाता है तो वो पढ़ने लिखने के साथ
वो सदाचार के भी गुण सीखता है ना। क्योंकि एक विद्यार्थी क्या करता है, अगर उसे विद्यालय में कुछ अच्छी चीज़ें सिखाई जाती है तो उसका प्रदर्शन वो अपने घर में भी उसे देखने को मिलता है। क्योंकि बालक क्या करता है, अगर वो विद्यालय में जब अच्छी बातें सीखता है तो वो घर में जाकर उसका प्रदर्शन करते हैं, जिससे उसके जो घर वाले होते हैं वो उससे खुश होते हैं। क्योंकि वो समझते हैं कि मेरा बालक अगर विद्यालय जा रहा है तो वो अच्छी गुणों को वो अर्जित कर रहा है और जीवन में आगे बढ़ रहा है। तो इस प्रकार विद्यार्थी का जो प्रदर्शन होता है वो भी इम्पोर्टेंट होता है। और क्या करता है, अपने प्रदर्शन के आधार पर ही बालक को क्या होता है, एक वो उसके चरित्र को हम अच्छे से क्या होता है, उसका प्रदर्शन वो करता है। अब हम प्रदर्शन का अर्थ देख लेते हैं। निष्पादन शब्द अंग्रेजी भाषा के परफॉर्मेंस शब्द का हिंदी रूपांतरण है ना। निष्पादन अर्थात प्रदर्शन, ये क्या होता है, इसे अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, परफॉर्मेंस है ना। PERFORMANCE, दैट्स परफॉर्मेंस है ना। तो हम प्रदर्शन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, परफॉर्मेंस। तो इसका जिसका अर्थ होता है अधिगम उपलब्धि का प्रदर्शन। यहाँ पर देखिए जो परफॉर्मेंस है उसको हम उसका अर्थ क्या है, अधिगम उपलब्धि का प्रदर्शन। अधिगम मतलब सीखना है ना। तो हम जो कुछ भी सीखे गए हैं उसको हम प्रदर्शित करेंगे दूसरों के समक्ष, तो वही क्या है, अधिगम उपलब्धि का प्रदर्शन। मतलब परफॉर्मेंस क्या है, एक प्रकार से व्यक्ति की सीखी हुई क्रिया का क्या है, प्रदर्शन है ना। क्योंकि हम देखेंगे कि व्यक्ति क्या करता है, कुछ भी सीखा रहता है ना, तो वो क्या करता है, वो दूसरे के समक्ष उस कार्य को क्या करता है, उजागर करता है, प्रदर्शित करता है, जिससे क्या होता है, लोग प्रभावित होते हैं है ना। तो इसी प्रकार व्यक्ति का परफॉर्मेंस क्या है, वो अलग अलग अपने अलग अलग पदों के अनुसार क्या करते हैं, अपने जो कार्य का क्या है वो प्रदर्शन वो करते हैं। चाहे वो शिक्षक का निष्पादन हो, चाहे अभिनेता का निष्पादन हो, चाहे नेता का निष्पादन हो, चाहे विद्यार्थी का निष्पादन हो, है ना। और इसी प्रकार है ना, हम एक और देखेंगे, जैसे एक परिवार में क्या होता है, परिवार में एक माँ का अलग अलग प्रदर्शन रहता है, एक बेटे का अलग प्रदर्शन रहता है, एक बहू का अलग प्रदर्शन है ना। क्योंकि वो क्या करते हैं, अपने जो कार्य का प्रदर्शन है वो सही ढंग से उसे करना चाहिए है ना। अगर हम उसी विद्यार्थी या शिक्षक की ही बात नहीं करते, हम अपने दैनिक जीवन में भी अपने कार्य का प्रदर्शन हम करते हैं ना। क्योंकि क्या करता है व्यक्ति, क्या करता है, जो कुछ भी वो कार्य अगर हम अच्छे ढंग से करें है ना। जैसे एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक माँ का लेते हैं। वो देखिए एक माँ क्या करती है, अपने घर के सारे जो काम होते हैं ना वो क्या करती है, एक माँ करती है ना। और वो अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करती है। वो ऐसा कार्य करती है जैसे वो खाना बनाती है, अपने बच्चों का लालन पालन करती है ना। तो इस प्रकार क्या है, वो अपने कार्य का प्रदर्शन वो अपनी सीमा में रहकर वो करती है ना। तो इसी प्रकार जो लोग होते हैं वो सब जो अपने अलग अलग जो पद होते हैं या उनकी जो जिम्मेदारी होती है उनके अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, अपने कार्य का प्रदर्शन वो करते हैं। चलिए अब हम प्रदर्शन की कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं ना। प्रदर्शन के बारे में जो विभिन्न वैज्ञानिकों ने क्या किया, अपने अकॉर्डिंग क्या परिभाषा दी है ना। तो हम इन परिभाषाओं को जानने का प्रयास करते हैं। पहला है विश्व शब्दकोश के अनुसार है ना। विश्व शब्दकोश के अनुसार प्रदर्शन की क्या परिभाषा है उसको हम देखते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में प्रदर्शन वह प्रक्रिया है जिसमें विद्यार्थी की अधिगम उपलब्धि की प्रदर्शन की जांच है। अर्थात यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो शिक्षा के क्षेत्र में है ना, शिक्षा के क्षेत्र में प्रदर्शन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, जो विद्यार्थी की जो अधिगम उपलब्धि की क्या होती है, इसमें जांच की जाती है। अर्थात इसमें क्या होता है कि विद्यार्थी ने किसी भी टॉपिक को कितना जाना है, कितना समझा है, इस चीज का उसके प्रदर्शन के माध्यम से क्या हमें उस चीज का क्या है जानकारी हासिल होती है ना। इसमें क्या करता है, जैसे विद्यार्थी क्या करता है, उसे शिक्षा के द्वारा उसे शिक्षा दी जाती है तो उसका मूल्यांकन किया जाता है ना। तो मूल्यांकन में क्या करता है, वो विद्यार्थी कितना अंक पाता है ना, कितना अंक पाता है। तो इससे एक शिक्षक क्या है, उसकी जो अधिगम उपलब्धि की वो जांच वहाँ पर कर लेता है ना कि उसका प्रदर्शन कैसा है। तो इस प्रकार जो शिक्षक क्या करते हैं, उनके प्रदर्शन का जांच वो मूल्यांकन के द्वारा वो करते हैं है ना। तो यही तो विश्व शब्दकोश के फल हम कह सकते हैं कि जो शिक्षा के क्षेत्र में प्रदर्शन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, विद्यार्थी की अधिगम उपलब्धि क्या है जांच की जाती है। अब दूसरा देखते हैं स्टैंड के अनुसार है ना। स्टैंड क्या कहते हैं, प्रदर्शन विद्यार्थियों के व्यवहार के मूल्यांकन के बाद की प्रक्रिया है। अर्थात स्टैंड कह रहे हैं कि जो प्रदर्शन है ना वह क्या है, विद्यार्थियों के मूल्यांकन के बाद की क्या है, ये एक प्रक्रिया है। अर्थात जब एक टीचर क्या करता है, बच्चे का टेस्ट लेता है ना, सबसे पहले क्या करेंगे, एक शिक्षक किसी टॉपिक को पढ़ाएगा है ना।
पढ़ाने के बाद क्या करेगा, उनसे वो क्वेश्चन करेगा, सभी बच्चों से क्या करेगा, क्वेश्चन करेगा। तो उसमें क्या होता है, सभी बच्चे अगर उस टॉपिक को अच्छे से समझे रहेंगे तो वो हर चीज़ का क्या करेंगे, आसानी से उसका वो जवाब दे देंगे, है ना। अब उसके बाद क्या करेंगे, उसका मूल्यांकन करेंगे, मतलब शिक्षक क्या करेंगे, उसका टेस्ट लेंगे, है ना। मौखिक रूप से तो उसका आंसर दे दिए, अब मतलब कि मौखिक रूप से जो बच्चे का जो प्रदर्शन है ना, वो अच्छा रहा, अब वो मूल्यांकन करेंगे उसका, तो वो क्या करेंगे, उसमें अच्छे से अच्छा वो नंबर प्राप्त करेंगे। तो इससे जो शिक्षक वो समझ जाएगा कि छात्र का जो प्रदर्शन है वो अच्छा है ना। अब वो शिक्षक भी समझ जाता है कि मेरे जो पढ़ाने की जो शैली है ना, जो विधि है, इससे क्या होता है, जो बच्चे हैं वो हर चीज़ को अच्छे से समझ पा रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, वो अपना जो प्रदर्शन है, अधिगम उपलब्धि का जो प्रदर्शन है वो अच्छे से कर पाते हैं। तो इस टाइम यही कह रहे हैं कि जो प्रदर्शन क्या होता है, विद्यार्थी के व्यवहार के बाद क्या मूल्यांकन के बाद की यह प्रक्रिया है। तो इस प्रकार क्या है, हम मूल्यांकन को मतलब कि प्रदर्शन को परिभाषित हम कर सकते हैं ना। अब ये दो परिभाषा के बाद हम एक अपनी परिभाषा बनाएंगे यहाँ पर कि देखिए प्रदर्शन क्या होता है, हमारे द्वारा किए गए जो अधिगम है ना, हम जो अधिगम हम सीखे रहते हैं उसका एक निश्चित रूप से क्या है, प्रदर्शन है। मतलब क्या है, हम कुछ कार्य सीखे रहेंगे, है ना, तो उसका अच्छे से अच्छा हम क्या करते हैं, उसका प्रदर्शन हम आसानी से कर सकते हैं। जैसे अगर हम रंगोली बनाने का जैसे एग्जाम्पल हमने लेते हैं, जैसे कोई बालक या बालिका है, वो क्या करेगा, वो रंगोली बनाने का वो प्रैक्टिस करेगा, है ना। प्रैक्टिस करने के बाद वो क्या करेगा, अपनी उस कला का प्रदर्शन कहीं अगर कंपटीशन हो जाए, जैसे विद्यालय में है ना, विद्यालय में अगर कंपटीशन रख दिया जाए तो एक विद्यार्थी बालक या बालिका क्या करता है, उसमें वो पार्टिसिपेट करेगा। तो उसने रंगोली बनाने की कला तो सीख ली है ना, तो उसके बाद क्या करेगा, अपनी उस कला का वो प्रदर्शन उस कंपटीशन में करेगा और वहां पर वो क्या करेगा, अच्छे से अच्छा रंगोली बनाने का वो प्रयास करेगा, है ना, और अच्छे से प्रदर्शन करने का प्रयास करेगा और उसका प्रदर्शन क्या है, अच्छे से अच्छा रहा तो उसे अच्छा भी इनाम वहाँ पर मिलता है। तो इस प्रकार है व्यक्ति का सीखा हुआ जो प्रयोग है ना, तो वो क्या है, प्रदर्शन है, कि व्यक्ति जो सीखा रहता है उसका वो प्रदर्शन वो करता है। चलिए अब हम देखते हैं निष्पादन या प्रदर्शन के उद्देश्य, है ना, प्रदर्शन के क्या क्या उद्देश्य होते हैं इसको हम जानते हैं। तो पहला है छात्र प्रगति की जांच, है ना। प्रदर्शन के आधार पर हम छात्र की प्रगति की जांच हम कर सकते हैं, मतलब इसका उद्देश्य क्या है, छात्र की प्रगति की जांच करना, है ना। इसके द्वारा क्या है, हम छात्र किसी चीज को कितना सीखा है ना, मतलब कि उसने ज्ञान कितना अर्जन किया है, उसके व्यवहार में क्या परिवर्तन आया है, इन सब का क्या है हम जांच कर सकते हैं ना प्रदर्शन के माध्यम से। जैसे अगर हम किसी बच्चे का अगर टेस्ट लें, है ना, अगर किसी शिक्षक ने उसे किसी टॉपिक के बारे में पढ़ाया है तो उस चीज़ का अगर परीक्षा लिया जाए तो उसमें वो अच्छा प्रदर्शन करता है, तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि छात्र क्या किया है, उस चीज़ को वो अच्छे से सीखा है ना, तो हम उसके कह सकते हैं कि उसका प्रदर्शन अच्छा रहा। तो इस प्रकार क्या है, प्रदर्शन का उद्देश्य पहला क्या है, छात्र की प्रगति की जांच करना, मतलब उसके जो अधिगम है ना, छात्र ने कितना अधिगम किया है, तो इस चीज का क्या है, हम उसका जांच हम कर सकते हैं। अब दूसरा है व्यवहार परिवर्तन की जानकारी, है ना, जिस प्रकार उसके अधिगम की जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं प्रदर्शन के माध्यम से, उस प्रकार हम उसके व्यवहार परिवर्तन की भी जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं ना। तो इसका दूसरा उद्देश्य क्या है, व्यवहार परिवर्तन की जानकारी। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि कोई जब बालक है विद्यालय जाता है ना, तो वो ज्ञान अर्जन के साथ साथ, है ना, वो क्या करता है, एक शिक्षक से अपने जो व्यवहारिक गुण है उसको भी वो सीखता है। तो हम उस व्यवहारिक गुण की जांच हम तब कर सकते हैं जैसे उसके व्यवहार का जांच करके, जैसे जो छात्र है उसका व्यवहार विद्यालय आने पर कैसा था और विद्यालय में सीखने के बाद उसका व्यवहार कैसा है, तो इस प्रकार उसके व्यवहार की जांच है ना शिक्षक के द्वारा की जाती है। तो हम कह सकते हैं कि प्रदर्शन का दूसरा उद्देश्य क्या है, उसके व्यवहार की जांच करना, है व्यवहार परिवर्तन की जांच करना। अब तीसरा है शैक्षिक उद्देश्यों के पुनर्निर्माण में, है ना, इसके प्रदर्शन के तीसरा उद्देश्य क्या है, शैक्षिक उद्देश्यों के पुनर्निर्माण में, है ना। शैक्षिक के जो उद्देश्य होते हैं, शैक्षिक उद्देश्य, है ना, शैक्षिक उद्देश्य के तहत क्या करें, बालकों को अच्छे से अच्छी शिक्षा देना, है ना, और शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे कि वो अपना पूर्णतः विकास कर सके। तो उन उद्देश्यों के पुनर्निर्माण में हम क्या है, प्रदर्शन के माध्यम से उसको पुनर्निर्माण हम कर सकते हैं। अब चौथा देखते हैं छात्र समस्याओं के ज्ञान हेतु। हम प्रदर्शन के माध्यम से क्या है, छात्रों की समस्याओं से क्या होते हैं, हम अवगत हो सकते हैं, मतलब कि उनकी छात्र की क्या समस्याएं हैं उसको भी हम जान सकते हैं। जैसे छात्र जो बालक बालिकाएं होते हैं ना, उसको शिक्षक कोई चीज किसी टॉपिक पर उन्हें पढ़ाया है,
तो उन्हें उस चीज़ में क्या है, अगर बच्चे को उस चीज़ का अच्छे से ज्ञान हो गया है ना, मतलब वो उस चीज़ को वो अच्छे से सीख गए हैं, तब क्या करेगा वो, अगर शिक्षक उस टॉपिक के ऊपर टेस्ट लेगा तो वो उसमें अच्छा नंबर आएगा है ना, उसका प्रदर्शन अच्छा रहेगा। अगर उस चीज़ उसे समझ में नहीं आता है ना, अगर वो उसे अच्छे से नहीं समझ में आता तो उसका प्रदर्शन अच्छा नहीं होता है। तो हम वहाँ पर जो छात्र की क्या समस्याएं हैं ना उसको हम जान पाएंगे। तो प्रदर्शन का तीसरा उद्देश्य, चौथा उद्देश्य क्या है कि छात्र की समस्याओं के ज्ञान हेतु है ना, हम प्रदर्शन के माध्यम से छात्र की जो समस्या है उसको जान पाएंगे है ना, क्योंकि जो छात्र है किसी चीज़ को अगर अच्छे से समझा रहेगा तो उसका प्रदर्शन अच्छा रहेगा। अगर उस चीज़ को उसने अच्छे से नहीं सीखा है तो वो क्या करेगा, वो अपना प्रदर्शन को अच्छे से नहीं कर पाएगा, मतलब वो परीक्षा में या टेस्ट में अच्छा नंबर वो नहीं ला पाएगा। तो इस तरह हम उसकी समस्या के ज्ञान हेतु भी प्रदर्शन के सहायता से हम उसके समस्या को जान सकते हैं। अब पांचवा देखते हैं शिक्षण विधियों की जांच हेतु है ना, जिस प्रकार के मैंने अभी आपको बताया कि जब कोई शिक्षक क्या करता है, अच्छे से अच्छी जो शिक्षण की जो विधियां होती है उसके माध्यम से क्या करता है, अगर बालक को वो शिक्षा देता है तो वो बालक क्या करता है उसी चीज को क्या वो अच्छे से सीख पाता है। तो उसमें क्या होता है, अगर शिक्षक क्या करता है उसी अच्छे विधि के द्वारा अगर बच्चों को पढ़ाता है तो उसकी जो अधिगम है वो भी अच्छे से बढ़ती है। और क्या करता है, जैसे जो शिक्षक होता है वो बच्चों की रुचि के अनुसार अगर पढ़ाएगा है ना, गायन विधि हो गया या नाटक विधि हो गया, कहानी विधि हो गया, इन सब विधियों के द्वारा अगर बच्चों को पढ़ाए तो वो क्या करता है, वो बच्चा उस चीज़ को वो अच्छे से पढ़ता है ना, और उस चीज़ को वो जो ज्ञान होता है वो उसके मन में अच्छे से वो बैठ जाता है और वो उस चीज़ को कभी नहीं भूलता। तो इस प्रकार हम प्रदर्शन के माध्यम से शिक्षण विधियों की जांच हम आसानी से कर सकते हैं। चलिए अब हम छात्र निष्पादन के आधार देख लेते हैं ना, कि जो एक छात्र का जो प्रदर्शन होता है उसके क्या क्या आधार होते हैं उसको हम देखते हैं। पहला है अंकों के आधार पर है ना, इसमें क्या करता है कोई शिक्षक जो है वो अपने छात्र को क्या है उसके प्रदर्शन को अंक द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे कोई छात्र है ना, अगर हम उसका टेस्ट लेते हैं, कुछ जिस शिक्षक होता है वो बच्चों का टेस्ट लेते हैं तो उसमें क्या करते हैं वो उस चीज़ को क्या करते हैं उस पर नंबर देते हैं ना, तो हम उसका जो निष्पादन है वो अंकों के आधार पर हम करते हैं ना, कि इस बच्चे ने इस सब्जेक्ट में इतना नंबर पाया, इतना अंक पाया। तो इस प्रकार क्या है हम उस अंकों के आधार पर उसे प्रदर्शित करते हैं। अब दूसरा देखते हैं ग्रेड के माध्यम से है ना, इसमें क्या होता है किसी बच्चों का इसमें जो मूल्यांकन है वह ग्रेड के आधार पर करते हैं। जैसे ए देते हैं, A+ देते हैं, बी ग्रेड या B+ ग्रेड, इस प्रकार क्या है उसका जो आधार है ना हम उसका जानते हैं ग्रेड के आधार पर करते हैं। तो पहला क्या था अंकों के आधार पर है ना, इसमें हम नंबर देते थे, और दूसरा है ग्रेड के आधार पर है ना, A+, B+, ऐसे करके उसे ग्रेड के आधार पर हम उसके प्रदर्शन को क्या करते हैं जांचते हैं। अब तीसरा देखते हैं विवरण के आधार पर है ना, तीसरा क्या है यहाँ पे जब कोई शिक्षक है ना कोई बच्चा क्या है किसी भी चीज़ का आंसर वो अच्छे से देता है ना और सही देता है, तो इसमें क्या करता है जो शिक्षक होता है वह बच्चों को शाबाश, वेरी गुड, एक्सीलेंट ऐसे करके उसे शब्दों के माध्यम से उसे मोटिवेट करता है। तो यह क्या है तीसरा विवरण के आधार पर है ना, शाबाश, वेरी गुड, एक्सीलेंट है ना, तो इस प्रकार शिक्षक क्या है उसको बच्चे को मोटिवेट करता है। तो ये है जो प्रदर्शन की ये आधार है। चलिए अब हम छात्र निष्पादन की विशेषताएं ले लेते हैं ना, जो छात्र निष्पादन होता है मतलब छात्र का जो प्रदर्शन होता है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है। पहला है निश्चित अवधि पर आधारित होता है। देखिए जो छात्रों का प्रदर्शन के आधार पर हम कहें है ना तो वो एक निश्चित अवधि पर आधारित होती है। जैसे हम क्या होता है हम एक विद्यालय में देखते हैं कि एक निश्चित समय के बाद क्या होता है बच्चों का टेस्ट होता है ना, मतलब पेपर होता है, जैसे त्रैमासिक, अर्धवार्षिक पेपर और फाइनल एग्जाम है ना। तो इस प्रकार क्या है बच्चों का क्या त्रैमासिक, अर्धवार्षिक है ना और 6 महीने परीक्षा, इस प्रकार क्या बच्चों का पेपर हमें देखने को मिलता है। और एक क्या है एक निश्चित अवधि के समय पर क्या है ये विद्यालय में संचालित होता है, मतलब बच्चों की जो अवधि मतलब अधिगम है इसकी जांच के लिए समय समय पर क्या है बच्चों का टेस्ट भी लिया जाता है ना, परीक्षा के साथ साथ क्या है परीक्षा तो मंथली लिया जाता है ना, और जो टेस्ट है वो एक हफ्ता बाद 2 हफ्ते बाद ऐसे करके शिक्षक द्वारा लिया जाता है, ताकि क्या है बच्चे किसी चीज़ को कितना सीख पाए है ना, इस चीज़ को क्या है जो शिक्षक है वो जानने के लिए समय समय पर क्या है समय समय पर उसका टेस्ट लेता है, ताकि बच्चे क्या सीखे इसको वो जान पाए। अब हम दूसरा देखते हैं छात्र उपलब्धि का सूचक है ना,
जो छात्र जब प्रदर्शन होता है उसमें क्या होता है, छात्र उपलब्धि के सूचक होते हैं। मतलब छात्र क्या करते हैं, हम अगर उन्हें किसी चीज़ को अच्छे से जानकारी हुई रहती है, मतलब वो सब्जेक्ट को अच्छे से उसका वो अध्ययन किए, तो इसमें क्या होता है, बच्चे उसमें अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करते हैं। तो इससे हमें समझ में आ जाता है कि जो छात्र का जो प्रदर्शन है वो अच्छा रहा, तो छात्र उपलब्धि का सूचक। अब तीसरा देखते हैं, शिक्षण की प्रभावशीलता का ज्ञान, है ना। मैं आपको पहले ही बताया है कि जो शिक्षा क्या होते हैं, वो अच्छी शिक्षण विधियों के द्वारा अगर बच्चों को वो पढ़ाया है, तो वो क्या करता है, वो अपने जो प्रदर्शन है वो अपने अधिगम का अच्छे से अच्छा वो प्रदर्शन करता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षण की प्रभावशीलता का ज्ञान हमें छात्र के प्रदर्शन के द्वारा होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रदर्शन क्या है, एक व्यक्ति का अधिक जो सीखा रहता है उसको वो प्रदर्शन है। जैसे हम कह लेते हैं कि कोई व्यक्ति क्या करता है अपने जीवन में, है ना, कोई भी चीज़ सीखा रहता है तो उसको वो क्या करता है, वो उसका प्रदर्शन वो कहीं भी जाके वो कर सकता है ना। जैसे अपने कला को हो, अपनी सिंगिंग का हो, अपने डांसिंग का हो, या कुछ भी कार्य, जैसे कुछ सिलाई कढ़ाई का काम है, तो वो अपनी कला का प्रदर्शन वो कहीं जाकर वो करता है ना, उचित जगह में जाकर वो करता है, तो वहाँ पर उसके जो प्रदर्शन है उसमें उसे सराहना भी देखने को हमें मिलती है। अगर हम प्रदर्शन की बात करें तो एक छात्र के प्रदर्शन के साथ साथ, है ना, एक शिक्षक का प्रदर्शन, एक अभिनेता का प्रदर्शन, एक नेता का प्रदर्शन, इस प्रकार हमें जो व्यक्ति की जो अलग अलग भूमिकाएं हैं उसी के आधार पर उसका प्रदर्शन हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार व्यक्ति के जीवन में, है ना, उसका प्रदर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और वह विभिन्न प्रकार के जो है अपने कला का प्रदर्शन वह विभिन्न माध्यम से वो करता है।